आए हुए हैं फौजी रिटायर्ड हैं एपी सिंह जी। उनका अनुभव सुनिएगा कि आश्रम में जब कोई सवाल पूछ लेता है तो उनके साथ कैसा कैसा षड्यंत्र होता है और कैसा कैसा गुंडागर्दी होता है। अब एक आश्रम में रहने वाले भाई ही हिम्मत जुटा के जब रेमडेसिविर बापू को लगा दिया गया तो हम हिम्मत जुटा के सवाल पूछने का कोशिश किया, उसका फोन छीन ले गया। इस पे विस्तार से एपी सिंह जी बताएंगे। हरिओम। सभी भाई बहनों को मेरा सादर स्वागत और आप सभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद है कि आप सभी बापूजी के दर्शन को छोड़ करके, जिसको कि दर्शन बताया जाता है, उसको छोड़ करके सच्चाई जानने के लिए आपने अपना समय निकाला और यहाँ आकर के आपने सभी वक्ताओं द्वारा पूरी केस की जो सच्चाई है वो सुनी। मैं आपको अब ये उजागर करना चाहता हूँ कि जो भी भाई बहन बापूजी की रिहाई के लिए या बापूजी पर हो रहे ये जो षड्यंत्र हो रहा है उसके लिए जो भी आवाज़ उठाता है उसको ये आश्रम वाले लोग किस तरह से उनको बदनाम करते हैं। मैं आपको ये उजागर करना चाहता हूँ कि बापूजी का केस जब उस समय ये रवि वर्मा जी को दिया गया था, उस समय पर वो उन्होंने बोला कि बापूजी के केस के लिए पूरी फीस वकील की नहीं हो पा रही है, आप लोग दिल्ली में उन्होंने आह्वान किया कि 10-20 लोग जुड़ें और बापूजी को बाहर आ जाएंगे 3 डेटों में और सहयोग करें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पैसा मेरा, मैंने भी उसमें से मोटी अमाउंट दी। मैं रिटायर आया था आर्मी से उस समय, तो मेरे को संचालक बोलता है करोलबाग आश्रम का, एपी सिंह जी हमने सुना है आपने जो रवि वर्मा को बड़ा योगदान दिया है, आपने क्यों दिया? आपने पूछा कोई बापूजी की आज्ञा आई आपको? हमारे पास जो, मैं बोला ऐसा है मेरा पैसा मैं जहाँ चाहूँ वहाँ खर्च कर सकता हूँ, मुझे तुमसे पूछने की क्या जरूरत है। ये तो रही बात वो कि हम अपना यदि योगदान भी, पैसा उनको खूब पता है कि ये खर्च करते हैं, लेकिन वो खर्च भी उनको गवारा नहीं है। वो चाहते हैं कि हमको दें लेकिन अपने बेस पर किसी साधक को या किसी को कोई योगदान न दे। रही बात, फिर आया दीपक चौरसिया के जो मीडिया के अगेंस्ट में केस किया था, उसमें देखिए आप सभी समझते हैं कि हमारे गुरुदेव को बदनाम करने वाला मीडिया था, कितना बड़ा अहम रोल निभाया दीपक चौरसिया और उसके सहयोगियों ने। तो उस केस में जनजागरण मंच के थ्रू हमारे सभी साधकों ने अपनी तरफ से सहयोग करके उस केस को उठाया, बंद केस को जिंदा किया और उस केस में सभी के सहयोग से हम लोग काम कर रहे थे। अपने पास से पैसा उनको देते थे और अपने पास से पैसा पहले देते थे योगदान के रूप में, जब हम किसी साधक को बोलते थे कि भाई आप भी इसमें योगदान दो। उसमें इन्होंने क्या किया, यदि सपोज करो दीपक चौरसिया पर कोई शिकंजा कसा जाए तो बताइए क्या इसमें जिसने बदनाम किया आप लोगों को खुशी होगी या नहीं होगी? कि हमारे गुरु को बदनाम करने वाले को सजा मिले तो आपको खुशी होगी नहीं होगी? लेकिन इन लोगों ने आश्रम से जहां भी हम मीटिंग करने जाते थे फोन जाता था, अकेला एपी सिंह या कोई तो नहीं दे सकता था। वकील की फीस थी 3,30,000 रुपये, चंडीगढ़ की हाई कोर्ट की 1,20,000 थी, यहाँ की गुड़गांव कोर्ट की। आप बताइए यदि 2 महीने में 2 तारीख पड़ गई तो 1 या 2 या 5 आदमी क्या उस पैसे को फेस कर सकते थे? नहीं। तो उसके लिए हम क्या मीटिंग करते थे जाकर के जगह जगह, तो पहले ही इनका फोन पहुंच जाता था। यदि हम रोहतक गए तो रोहतक पहले ही फोन पहुंच जाएगा कि वहां से करोलबाग, यहाँ दिल्ली से एक टीम आ रही है, वो मीडिया के अगेंस्ट केस जो लड़ा जा रहा है उसके लिए पैसा मांगेगा। बापूजी की कोई आज्ञा नहीं है, 1 पैसे का सहयोग मत करना, ठीक है? क्यों? ये क्यों दीपक चौरसिया का पक्ष करते थे? ये नहीं चाहते कि बापूजी को कोई राहत मिले। बापूजी ने, आप सभी को पता होगा, बापूजी ने अपने बयान में भी कहा है जोधपुर वाले केस में कि मेरे से दीपक चौरसिया ने कितना करोड़ मांगा, 50 करोड़ की बात है आई थिंक, तो पैसे मांगे हैं, वो मैंने न दिया जनता का पैसा, इसलिए उसने मीडिया को मैनेज करके मेरे को बदनाम किया गया है, जिसके चलते मैं एक निर्दोष होते हुए मेरे को इस तरह की हो। उन्होंने, बापूजी ने बोला है
कि ये मेरे को बदनाम कर रहे हैं, केस को खराब करने के लिए। तो यदि हम ऐसा केस लड़ रहे थे साधकों के सहयोग से, तो हमको तो यदि वो सच्चे, मैं एक एग्जाम्पल करोल बाग का इसलिए दे रहा हूँ कि ये 3 आश्रम मेन हैं जो कि जहाँ पैसा सबसे ज़्यादा आता है, चाहे वो अहमदाबाद हो, सूरत हो, करोल बाग हो, तो वहाँ इनको ये होना चाहिए था। सबसे ज़्यादा सहयोगी भी षड्यंत्रकारियों के बैठे हुए हैं इन्हीं आश्रमों में। आपको ये भी बता दूँ, सभी आश्रम में रहने वाले षड्यंत्रकारी नहीं हैं, जो सेवा सारे उसमें दे रहे हैं सभी षड्यंत्रकारी नहीं हैं। चंद लोग हर आश्रम में, जो बड़े बड़े आश्रम हैं उनमें ऐसे बैठे हुए हैं कि षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र जानते हुए भी उन्हीं के इशारे पर चलते हैं, और जो बापूजी को बात करें उसको बदनाम करने की साजिश करते हैं। तो उसमें बताया कि वो गुरुदेव की कृपा से ये केस बहुत बढ़िया चला, और इनका चार्जशीट भी फाइल हो गई है दोषियों के अगेंस्ट में। 13-14 दोषी हैं, उनके अगेंस्ट में पॉक्सो के तहत चार्जशीट भी पेश हो चुकी है। बड़ा अच्छा केस चल रहा है, बापूजी भी उस केस से खुश हैं, बापूजी भी उस केस से खुश हैं। उसके बाद जब हमने देखा बापूजी हुए बीमार, पहली बार जब एम्स में भर्ती हुए, तो हमारे जो ग्रुप में जुड़े हुए लोग थे 50-100 आदमी, उन्होंने बोला भाई ये केस किसके लिए लड़ रहे हैं, हम बापूजी के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा करो, अब इस कोर्स में तो अभी वैसे भी 8 महीने की डेट पड़ी है, अगस्त में डेट है, आप लोग यहाँ से जाइए और वहाँ दीपक सर इसमें जो बापूजी का जो केस मेन केस है, पहले तो स्वास्थ्य को देखो वहाँ जा करके, जो लोग देख रहे हैं सभी मिलकर काम करो, एकजुट हो जाओ सब। जो भी साधक जैसे नानक भाई है, राहुल भाई है, बम ठाकुर है, या जो भी भाई हमारे बापूजी के लिए आवाज उठा रहे हैं, बोला एक हो जाओ। मेरे को सबने बोला, मेरे ग्रुप के लोगों ने, कि AP सिंह जी आप एक आर्मी से तजुर्बेकार हैं, एज से भी मैच्योर्ड हैं, और आप इन सबको एक करो। हमने आकर के, अब सभी को पता है, एकजुट करने के लिए पूरा प्रयास किया। यहाँ आकर के हमने राहुल जोशी हो, बम ठाकुर हो, या जो भी हमारे भाई कुणाल भाई हैं, सबको इकट्ठा किया। जोधपुर में आकर के भी हमने मीटिंगें ली, और पूरे देश में ये हो गया कि भाई अब साधक जाग गया है, और हकीकत में साधक अब जाग चुका है। ये आपको इसका पूरा विश्वास कल हो गया, जैसे ही वो पर्चे बटे कल आपने देखा, उस पर्चों में यही लिखा था, जो जो उन्होंने खामियां की केस के अंदर, जो जो केस के अंदर खामियां की, वो सारी उसने लिखी थी पर्चे में। और यहाँ सिंधु महल में कि ये मीटिंग आयोजन होने वाली है, इसलिए उन लोगों ने पर्चे दिए हुए भी वो वापस कर लिए, लोगों से ले लिए वापस। क्यों? यदि वो सच्चे हैं, तो यदि तुम्हारे बारे किसी भी लीगल टीम के बारे में कोई सवाल उठा रहे साधक, अरे मर्द हो तो जवाब दो ना उसका आकर के। मीटिंग तुम बाहर क्यों, भीतर ऑर्गेनाइज करवाओ यदि तुम सच्चे हो तो। यदि तुम बापू के लिए तड़प रखते हो तो आश्रमों में मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाइए, और जवाब दीजिए हम लोगों का, जवाब दीजिए जो तुमने गलतियां की हैं, और जानबूझ करके गलतियां की हैं, बापू के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ किया है, जवाब दो उन चीजों का। तब तो हम तुमको मर्द में जाने, बापू जी का सही होगा, तुमको सेवादार जाने। बापू जी को फंसाने के लिए तुम ये काम कर रहे हो, ना मीटिंग ऑर्गेनाइज होने दे रहे हो, जो आवाज उठा रहे हैं उनको बदनाम कर रहे हो, कहीं की CD वीडियो को क्लिप करते हो, और उनको गलत जोड़ करके गुमराह कर रहे हो सभी साधकों को। बम ठाकुर को क्या चाहिए, AP सिंह को क्या चाहिए? हम लोगों को बापू चाहिए, हम लोगों को बापू चाहिए, लेकिन तुमको आश्रम और बापूजी की संपदा चाहिए, बापूजी नहीं चाहिए। इसलिए तुम आवाज उठाने वालों को भी बदनाम कर रहे हो, और वीडियो की तुम ये काम तो मीडिया कर चुका है बापूजी के उसमें। अब कोई भी बात किसी की होती है, उसको काट करके, तोड़ मरोड़ करके, आवाज किससे होती है, बात कुछ चलती है, कहीं की बात को काटते हो, कहीं जोड़ते हो, और उसको जनता में दिखाते हो। बापूजी से पूछा क्या तुमने? अभी इन्होंने पिछले इतवार को उसमें वो वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, ऑडियो, जिसमें एक आश्रमवासी हरशंकर भाई है, बम ठाकुर, AP सिंह और राहुल जोशी, 4 को टारगेट किया गया। एक जोधपुर में आश्रम में एक आपसी 2 रिश्तेदारों के बीच का झगड़ा हुआ था। वहाँ हम लोग भी कई दिन से थे कि भाई अर्जुन भाई से सवाल करें, मिलता नहीं है। किसी बहन ने हमको बोला, हमारे किसी एक सहयोगी को बोला कि भैया हम लोग जो है दिन में तो ये मिलता नहीं है अर्जुन भाई,
हम यहाँ आश्रम में घुस गए हैं 4-5 बहनें, तो हम उससे सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप लोग भी आ जाओ। तो हम यहाँ बाहर रह रहे थे, तो हम लोग भी गए वहाँ। हमने जब देखा कि वहाँ कुछ झगड़ा सा हो रहा है, हमारा कोई बंदे ने किसी ने किसी को मारा नहीं, हमने कुछ किया नहीं, हमने तो उनके पास सब कुछ सबूत है, ऑडियो भी है। मैं गेट के सामने उधर खड़ा था जहाँ उनका स्टॉल वगैरह है, वहाँ मैंने बोला था भाई अर्जुन भाई कहाँ है, उसको देखो, अपने लोगों से बातचीत करते, कुछ जवाब दे हमको। दिन में तो बोलता मेरे को ये काम है वो काम है, वो मिला नहीं, हम लोग आ गए। लेकिन इन्होंने क्या किया, वो उल्टा उसको काट पीट करके ये बताया कि इन चारों लोगों ने, जिसमें एपी सिंह मेन है, उसने पूरा प्लानिंग करके और अटैक करवाया जोधपुर आश्रम पर। अब इनको ये बताइए, यदि तुम्हारे पास साक्ष्य हैं तो बम ने किसको घूसा मारा, एपी सिंह ने किसकी हड्डी तोड़ी, किसी ने क्या किया, दिखाओ ना उसको। भाई तुम ऑडियो को काट काट करके बदनाम करते हो, क्यों कर रहे हो उसको करके, दिखाओ हमने क्या किया है। ऑडियो इनको ये क्लिप काट काट करके तो किसी का कुछ भी बना दो, समझ गए। तो ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक बात और बता दूं, ये हरिशंकर भाई जो रजौगरी आश्रम में आज की डेट में भी वो समर्पित साधक है, वो भी हमारे साथ, क्योंकि हम ये मीडिया वाला केस देख रहे थे, तो वो हमारे साथ में ये 3 साल से जब भी हम उनको बुलाते तो वो आते, और उनकी एक मेन सेवा है, और जो कि बापूजी की पूरी जानकारी में है। ये केस भी मैंने जैसे पहले आपको बताया, बापूजी की पूरी जानकारी में, तो वो बंदा ज्यादातर हम लोगों के साथ ही रहता है। एक हमारी बहन ने सहयोग के रूप में गाड़ी भी दी थी, वो उनकी गाड़ी उन्हीं के नाम पे है, लेकिन उन्होंने दी थी, भैया आप लोगों को इधर उधर जाना पड़ता है, इसमें तेल वगैरह डालो और इसको आप सेवा में ले जाओ। तो उस गाड़ी को लेकर हम यहाँ आए हुए थे। तो हम वहाँ जैसे गए तो इन्होंने क्या किया, दूसरे दिन हम तो आ गए, दूसरे दिन इन्होंने क्या किया कि वो भाई गया अकेला आश्रम में, और कोई बाहर का जाता नहीं था कोरोना की वजह से, हम दिन में जाते थे वापस आ जाते थे। तो रात को ये भाई वहाँ गया, और सारे आश्रम वासियों की मीटिंग थी, आश्रम वासियों की मीटिंग थी, उसमें सवाल पूछने लगे लोग जो आए थे कि भाई ये केस में ऐसा कैसा हुआ, ऐसा कैसा हुआ, तो उन कोई हिम्मत कर नहीं पाया। ये जो हरिशंकर भाई, डब्लू भाई जिसको बोलते हैं, इसने साहस करके और कुछ प्रश्न पूछना चाहा बापूजी के हेल्थ इशू के ऊपर, और ये सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, इसके ऊपर सवाल या निशान लगाए। तो एकदम रामा भाई, रविंद्र पटेल, अर्जुन के इशारे पर इसका मोबाइल छीना गया, इसके साथ जबरदस्ती की गई, और इसको इतना मतलब इसको डराया कि बंदे से पासवर्ड भी पूछ लिया, पासवर्ड पूछ लिया, मोबाइल ले छीन लिया। एक बात बताइए, ये बापू के लिए आवाज उठाने वाला समर्पित साधक है, तो क्या तुम्हारे इशारे पर चलेगा? ये बंदा बापू के लिए जुड़ा है, और इसी तरह से सारे जुड़े हैं। मैं तो बोलता हूं, यदि आप लोगों को ये है बापू के लिए जुड़े हो तो सच्चाई जानिए, और ये जितने समर्पित साधक हैं, ये संचालक को, सभी को ये मजबूर करिए कि भाई यदि तुम गलत कर रहे हो, हम बापू के लिए जुड़े हैं, बाहर वालों को मौका क्यों नहीं देते तुम मीटिंग करने का? वो साक्ष्य के साथ जब दिखाने को तैयार है हर बात को, तुमने जहां जहां गलती की है हम चैलेंज करते हैं, हम दिखाएंगे, हम कोर्ट के जजमेंट दिखाएंगे, हम लॉयर्स की आर्गूमेंट दिखाएंगे कि जहां जहां तुमने गलतियां की हैं। जज बोल रहा है कि भाई बहस करवाओ, राम जेठमलानी, अभी आज ये लाइट की वजह से, किसी वजह से प्रोग्राम थोड़ा हो गया, नहीं तो मैं आपको बात बताऊं, खंडेलवाल जी जिस राम जेठमलानी को लेके आए, ये करोड़ों रुपए खर्च करके, खंडेलवाल जी उसके साथ खड़े थे। खंडेलवाल जी ने, जब उसने जज ने बोला कि जेठमलानी जी आप आर्ग्यू करिए, तो राम जेठमलानी जो करोड़ों रुपए में आया इधर, वो क्या बोलता है, सॉरी आई हैव नो टाइम टुडे, आई विल आर्ग्यू ऑन नेक्स्ट डेट। ठीक, अभी वो खंडेलवाल जी अभी रिटायर्ड सेशन जज हैं, अभी उनकी वीडियो आई है क्या, ऑडियो नहीं आई पाई, वो थोड़े एजेड हैं, तो उन्होंने हमको बताया कि मैं वहां था, और राम जेठमलानी ने ये बोल दिया कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आज आर्ग्यू नहीं करूंगा। भाई करोड़ों रुपए में आ रहे हो, आर्ग्यू क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, तो ऐसा मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे आपको बहुत साक्ष्य मिलेंगे जो बिल्कुल वकीलों के साथ में खड़े थे, जज की आर्गूमेंट वगैरह सब उन्होंने देखी हैं। साफ जाहिर होता है कि हमारी लीगल टीम की मंशा नहीं है, और इसी तरह से जो अभी यहाँ हमारे भाई बहन
150 के करीब बैठे हुए हैं। मैं सबसे आह्वान करता हूं कि ये सोशल मीडिया का जमाना है, इसको पूरे देश में फैलाओ और अपने गुरुदेव को ससम्मान रिहाई के लिए, हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, उनको ये बोलो कि या तो हमें इतने टाइम में बापूजी बाहर कर दो, नहीं तो केस छोड़ो, हट जाओ। खुद बताओ बापूजी को हम आपको बाहर नहीं लाने में असमर्थ हैं, किसी को भी मौका दो। ये खुद बोले, हम बापूजी को नहीं बोलेंगे, ये खुद बोले। हरिओम 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 हरिओम। हरिओम। देखो मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ, बस जो ये बताते हैं मैं समझ लेती हूँ। मैं ज़्यादा ना पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन फिर भी बापू के लिए तो बहुत समझ है मेरे अंदर। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो ना बनाएं, क्योंकि ये वीडियो बन गई तो मेरे हिसाब से शायद सही नहीं है। प्लीज़।